हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इसमें हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, मतलब h की वैल्यू दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला है कि उसे प्लेस करा गया है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, मतलब उसे कनकेव मिरर के फ्रंट में रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा वो माइनस का 27 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट चीज उसने बोली है कि एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर की। अब फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो किसमें लेनी चाहिए हमें, माइनस के साइन से। तो माइनस के साइन में होगी हमारी कनकेव मिरर की फोकल लेंथ। और फिर हमें से क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, किस डिस्टेंस पे हम स्क्रीन को रखें कि एक शार्प फोकस इमेज बने, ऑब्टेन हो जाए। एंड फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, हमें साइज भी चाहिए, इमेज का नेचर भी चाहिए। कनकेव मिरर थी, इस वजह से फोकल लेंथ को माइनस में ले लिया। अब हमें स्क्रीन कहाँ रखनी है ये पूछा गया है। अब स्क्रीन तो वहीं रखेंगे जहां पर हमें इमेज बनेगी, तो सीधा सीधा हमें इमेज डिस्टेंस पूछा गया है, जिसके लिए हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगा देंगे यहाँ पर। तो 1/v, v की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमें वही तो निकालनी है। u की वैल्यू माइनस का 27 और 1/f, f की वैल्यू माइनस का 18 दे रखी है। 1/v प्लस माइनस माइनस 1/27 हो जाएगा माइनस 1/18। 1/v इक्वल टू 1 माइनस का 1/18 माइनस ये प्लस का 1/27 हो जाएगा इधर आके। बाकी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 18 मल्टीप्लाई 27 माइनस 27 प्लस 18, ये हो जाएगा हमारा माइनस 9 सॉल्व होके 18 मल्टीप्लाई 27, ये इधर आ जाएगा 2 कट के इधर आ जाएगा ऊपर -1 और नीचे आ जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 54। तो यहाँ से हमारी 1/v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/54। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है, रेसिप्रोकल करेंगे तो -54 सेंटीमीटर, मतलब हमारा इमेज डिस्टेंस -54 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमारा इमेज डिस्टेंस आ चुका है, हमसे पूछा गया था एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। तो स्क्रीन को हम 54 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे मिरर से, और कहाँ, माइनस का साइन है तो इसका मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे। ठीक है, यही तो बोला है कि स्क्रीन को कहाँ रखना है, तो जहां हमारी इमेज बनेगी वहीं स्क्रीन रखेंगे। तो हम बोल देंगे स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में रखेंगे 54 सेंटीमीटर पे। तो हम स्क्रीन को कहाँ रखेंगे, स्क्रीन को रखेंगे मिरर के फ्रंट में और उससे 54 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे। तो स्क्रीन को यहाँ रख देंगे, तो पहला पार्ट हो गया। अब इसने क्या पूछा था, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज का साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जाएंगे। अब हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर में यूज होता है वो है माइनस का 1/u, फिर उसका एक और फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, दोनों यूज करेंगे, दोनों आमने सामने रख देंगे, माइनस b अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अब यहाँ पर माइनस v की वैल्यू क्या है हमारी जो भी निकली थी माइनस का 54, u की वैल्यू क्या है इसमें, u की वैल्यू इसमें हमें दे रखी है -27, h डैश हमें निकालना है और h की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 7। एच डैश को यहाँ छोड़ देंगे अकेला, ये 7 चले जाएगा इधर, माइनस से माइनस कट जाएगा, -54 इंटू 7 और नीचे आ जाएगा 27, बाकी ये कट जाएगा हमारा, -14 इक्वल टू एच डैश। तो हमारी एच डैश की वैल्यू आ जाएगी -14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज आ गई है -14 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारी इमेज की हाइट होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी, और माइनस का साइन ये बता रहा है कि इमेज कैसी होगी, उल्टी। और अभी हमसे यहाँ पर क्या पूछा था, नेचर ऑफ द इमेज। अब इमेज जो है वो कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है, और आपको पता है जब भी इमेज बनती है इन्वर्टेड तो नेचर क्या होता है, रियल। तो इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल, मतलब नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।
हाइट देख लो, हाइट अगर आपकी इमेज की हाइट माइनस में है तो क्या है इसका मतलब, इमेज उल्टी बनी है, और जब भी इमेज उल्टी होगी तो रियल भी होगी, मतलब नेचर जो होगा इमेज का इज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज ये होगा, और स्क्रीन को हम जो होंगे वो फ्रंट ऑफ द मिरर रखेंगे 54 सेंटीमीटर पे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जिसकी पावर हमें दे रखी है -2 डायोप्टर, और फिर ये पूछा है कि ये लेंस कौन सा है। तो इसकी फोकल लेंथ पूछी है ना, तो पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन 1/f होता है, तो पावर की वैल्यू -2 रख देंगे इक्वल टू 1/f। तो f यहाँ से ऊपर चले जाएगा, -2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/-2। अब जो पावर निकल के आई होगी, ये किस में निकल के आई होगी हमारी, ये कहीं निकल के आई जो फोकल लेंथ, सॉरी जो हमारी पावर होती है अगर डायप्टर में होती है, जो फोकल लेंथ निकल के आती है वो मीटर में निकल के आती है। पावर अगर डायप्टर में होगी तो फोकल लेंथ जो निकल के किस में आएगी, मीटर में। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो ये 100/-2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो, और कट के आ जाएगा हमारा -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई हमारी, ये पूछी थी फोकल लेंथ। दूसरे से पूछा था व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो किस तरीके का लेंस ये होगा। तो इसमें हमारी जो फोकल लेंथ है वो किसमें है, माइनस में है, पावर भी किसमें है, माइनस में है। और अभी बताया था फोकल लेंथ जिसकी माइनस में होती है वो कौन सा लेंस होता है, सॉरी वो कौन सा लेंस होगा, कनकेव लेंस होगा। तो फोकल लेंथ माइनस में आई है तो ये कैसा लेंस होगा, कनकेव होगा, कनकेव लेंस होगा। और अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की बात करें तो डाइवर्जिंग लेंस होगा। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होते हैं ना, तो अगर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में लिखोगे तो आप डाइवर्जिंग लेंस लिखोगे, तो इट इज अ कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। नेक्स्ट चीज हमसे पूछी है, एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा है करेक्टिव लेंस जिसकी पावर हमें दे रखी है क्वेश्चन में प्लस का 1.5 डायोप्टर। अब इसमें भी सेम चीज पूछी है फोकल लेंथ। ठीक है, तो P इज टू 1/f, तो f की वैल्यू हो जाएगी 1/p, तो 1/p, p की वैल्यू कितनी है 1.5। अब हमें क्या करना है, जो अभी बताया था, जब भी पावर जो होती है हमारी डायप्टर में होगी तो फोकल लेंथ किस में आएगी, मीटर में आएगी, हर समय सेंटीमीटर में नहीं आएगी। तो ये आ जाती है हमारी कट के 2/3 मीटर। अभी मीटर में आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200/3 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 66.66 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई। अब इसने ये पूछा था कि ये कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, तो इसकी पावर देख लो, फोकल लेंथ देख लो, दोनों ही प्लस में है। और पावर और फोकल लेंथ प्लस में किसके लिए होते हैं, कन्वेक्स लेंस के लिए। और कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसका मतलब ये कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो ये हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस है। इसके साथ हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 हो जाते हैं खत्म। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।